नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप सभी का वेलकम है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और जैसा कि कहा, डेली करंट अफेयर क्लास होती है, तो गैप नहीं कर रहे हैं संडे मंडे। अब तो रेगुलर भले चाहे 5 ही क्वेश्चन हो, 10 ही हो, बट रेगुलर एक फ्लो बना है तो वो बना रहना चाहिए। कम से कम 40,000 बच्चे देख रहे हैं पर डे, फिर धीमे धीमे और देखेंगे उसको। ठीक है, चलो करंट अफेयर पढ़ो, देखो क्या कह रहा है करंट अफेयर। कह रहा है क्वेश्चन ये है कि अब ये जरूरी नहीं कि सर पर डे 10 न्यूज मिलती हो। देखिए, मुझे कोई हैबिट नहीं है कि एक इंपॉर्टेंट डेट बढ़ा दें, एक बढ़ा दें करेंसी, बढ़ा दें कैपिटल। ऐसा करके मैं डेली 10 क्वेश्चन कर सकता हूं, बट फिर करंट का कोई मतलब नहीं। वो तो फिर स्ट्रेटेजी के जहां जरूरी होगा वहां तो डेट वगैरह हम डालते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं मैं ढूंढने जाऊं कि आज हमको 20 क्वेश्चन बनाने हैं तो बनाने, ऐसा नहीं करना मुझे। कह रहे हैं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के बाद कौन सा दूसरा देश खरीदेगा? तो एक ही देश है। देखिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर किसका है ये भी एग्जाम में आया है, इंडिया एंड रसिया। इंडिया एंड रसिया का ज्वाइंट वेंचर है। एक्चुअली में इसको आप ऐसे समझो, अच्छा तोड़ दो। ये भारत की जो है नदी है ब्रह्मपुत्र, ये रूस की नदी है मोस्कवा। ठीक है, इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। अब हमसे किसी एक देश ने परचेज किया है, वो फिलीपींस है। एक डील उसको जा चुकी। अगला देश कौन सा इंटरेस्टेड है? वही देश इस बार 26 जनवरी को चीफ गेस्ट बन रहा। ठीक है, बात कर रहे हैं हम इंडोनेशिया की। याद आया, प्रबोवो सुबियांतो, हमने बताया था ये चीफ गेस्ट हैं। और अभी इनकी इंडिया में एंट्री भी 10 दिन में हो ही जाएगी। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, वैसे पाकिस्तान जाने वाले थे, इनका पाकिस्तान का दौरा भी रद्द करवा दिया इंडिया ने, और अपने साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील भी होने की बात हो गई। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि अभी हाल ही में किस योजना के 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ज्यादा इसलिए बन जा रहा है बार बार, वो अलग बात कि एग्जाम में आया नहीं आया वो अलग चीज है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को क्या है कि वो 2014 में पीएम बने थे मई में। तो 2014 फिर 2024 मई हो गई, अब तो 25 चल रहा है। तो उनके द्वारा कई स्कीमें ऐसी थी जो 14 से स्टार्ट हुई, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई, ठीक है, या दूसरी भी कई स्कीमें हो गई। तो वो सारी स्कीमों को लमसम क्या हो रहा है कि 10-10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसीलिए ये सब प्रश्न चर्चा में है और एग्जाम में भी आपके आने चाहिए, यही एक आधार बनता है पढ़ाने का भी। अब 10 वर्ष पूर्ण हुए, प्रधानमंत्री जनधन पहले ही हो गया, किसान सम्मान निधि अभी नहीं हुआ, ये 2018 में, यानी अभी टाइम है इसमें। उजाला योजना इसमें हो गया, ये एक्चुअली 5 जनवरी 2015 को की गई थी। सौभाग्य को भी नहीं हुआ, सौभाग्य 2017 में है, बिजली संबंधित है। लिखा है उजाला योजना की शुरुआत की गई थी। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा? ये उजाला का फुल फॉर्म क्या होता है? उन्नति ज्योति बाई एफोर्डेबल लेड फॉर ऑल। ठीक है, याद आया उजाला। पहले प्रचार आता था, मतलब उजाला 4 बूंदों वाला। ठीक है, उजाला। बात क्लियर है? इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ना, करंट का ही है, 6 महीने बाद वैसे बेकार हो जाएगा। अभी हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, और ध्यान रखेंगे राज्य का नहीं पढ़ना रहता है, ये सब केंद्र के मामले हैं। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये लोग करेंगे, लोकसभा स्पीकर वगैरह। तो इसमें सही आंसर पीयूष गोयल है। अब क्या है, भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम, बहुत पूछा गया। भारत का पहला ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। ये सब क्वेश्चन क्या हो गए, बहुत पूछे गए ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है पॉइंट अगला, ये देख लो क्वेश्चन, इसमें लिखा है इसमें क्या है कि अभी हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया है? एक अरशद नदीम है पाकिस्तान की, नीरज चोपड़ा इंडिया के, एक एंडर पीटरसन है, उसमें नाम एक और है, चौथा कोई नहीं है। तो इसमें सही आंसर नीरज चोपड़ा है। हालांकि गोल्ड तो इन्होंने ही मारा था, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में, इनको तो सिल्वर मिला था। लेकिन पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा अरशद नदीम पाकिस्तान की, पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा मतलब नीरज चोपड़ा की, इन्हीं को दिया गया है रैंक में, और फिर एंडरसन पीटर। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है, इसको पढ़ लेना आप लोग। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, कह रहे हैं कि अभी हाल ही में किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर, विश्व हिंदी दिवस अभी मनाया गया 10 जनवरी को, भाई 10 जनवरी तो मनाया गया विश्व हिंदी दिवस, हमने इसका थीम पढ़ा रखा है,
विश्व हिंदी संबंधित कुछ बातें भी हमने बताई, आप पुराने वीडियो में जाइएगा। अब तो डेट वाइज आपको न्यूज मिल रही ना, तो जिस डेट का चाहो उस डेट का पढ़ लो। 10-12 मिनट 15 मिनट से ऊपर तो हम जान ही नहीं देंगे ना, और मिनिमम 5 मिनट तो रहेगा रहेगा। अब 5-6 मिनट 8 मिनट से क्या कम न्यूज रहेगी, कितनों भी कम पढ़ाएंगे तब भी 6-7-8 मिनट तो जाएगा जाएगा ना। अब हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया अपने देश में, हिंदी में वो अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स मतलब अलॉट करेंगे। ऐसा कौन सा देश है? श्रीलंका है, मालदीव है, कुवैत है, कतर है। तो राइट आंसर क्या है? श्रीलंका है ना। समझ गए इस बात को? तो ये यही ध्यान देना है, और इतनी ही इसमें न्यूज है। कुछ अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट हमेशा अक्सर होते रहते हैं ना, तो फिर आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब आज चूंकि संडे था तो ज्यादा कोई न्यूज थी नहीं, इतनी न्यूज जो मिल पाई सोर्सेस से वो मैंने पढ़ा दी। और भी न्यूज बहुत सारी होती है, कुछ एक्स्ट्रा न्यूज शामिल करना चाहें इधर उधर की कारपोरेट की न्यूज दाएं बाएं, तो और 4-5 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, बट वो आपके एग्जाम में उतना आता नहीं है ना। तो चलिए फिर अब आज की करंट अफेयर यही फिनिश, ठीक है। फिर बाकी नेक्स्ट डे करंट जो होगी वो नेक्स्ट डे मिल जाएगी आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।